एक जंगल में अरीबा चिड़िया और उसका शौहर बबलू चिड़ा और उनकी एक माँ भी रहती थी। वो तीनों खुशी खुशी एक घर में रहा करते थे। बबलू चिड़ा एक बहुत ही होशियार और मेहनती पक्षी था। वो रोज नई नई खाने की चीजें लाकर अरीबा चिड़िया और उसकी माँ को दिया करता था। इसी तरह उनके अच्छे से दिन गुजर रहे थे। कुछ ही दिनों के बाद अरीबा चिड़िया के अंडे टूटते हैं और उनमें से एक खूबसूरत और बहुत प्यारी सी पंछी बाहर आती है। मम्मा मम्मा, ये देखिए मेरी बेटी अंडे से बाहर आ गई है। हाँ अरीबा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और बिल्कुल अपने पापा पर गई है। ये बबलू चिड़ा और अरीबा चिड़िया की पहली औलाद थी, इसीलिए घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़ा दोनों अपने बच्चे को देखकर खुशी के मारे पागल हो रहा था। ये तो देखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही है, हम इनका नाम राइका रखेंगे। ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वो नाम रख दीजिए। हाँ बेटा, इनका नाम हम राइका ही रखेंगे। राइका बहुत प्यारा नाम है। मैं अपने बेटी के आने के खुशी में जंगल के सब पक्षियों को मिठाई खिलाकर आती हूँ। ऐसा बोलकर अरीबा चिड़िया की माँ बाहर चली जाती है। फिर अरीबा चिड़िया बबलू चिड़ा से कहती है, बबलू आपको तो पता ही है कितनी महंगाई बढ़ गई है। थोड़े पैसे में अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब हमारे पास एक बच्चे भी हो गए हैं, हमें उन्हें उनके बारे में भी देखना होगा। थोड़ी दिनों बाद वो बड़ी होगी, फिर हमें उन्हें स्कूल भी भेजना होगा। तो आप एक काम करें, कहीं दूसरी जगह जाकर अपना काम देखें जहाँ ज्यादा पैसे मिलते हो। आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ तो कम ही पैसे मिलते हैं। इतने पैसे में घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे माँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त दूसरे जंगल में काम की तलाश के लिए गया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी दूसरी जंगल में अपना कारोबार फिर से नया शुरू करूँ। शायद वो मेरा कारोबार चल जाए तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए हम सोचते हैं कि हम अपना कारोबार शुरू करें। फिर कुछ दिनों के बाद बबलू चिड़ा दूसरे जंगल में अपना काम शुरू करने के लिए चला जाता है और घर से अपने खर्च के लिए थोड़े पैसे भी ले लेता है और कुछ पैसे अरीबा चिड़िया को देकर जाता है। मम्मा, मेरे पापा कहाँ चले गए हैं? मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरे पापा के साथ खेलना है। प्लीज मम्मा, मेरे पापा को आप बुला दे। मम्मा, मुझे पापा के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरीबा बिटिया, बबलू को गए हुए बहुत दिन हो गया है। जाने के बाद बबलू ने ना ही एक बार फोन किया है और ना ही कोई खबर भेजी है। जरा आप फोन करके पूछो तो सही वो कहाँ है और कैसे है। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं उनको अभी फोन लगाती हूँ। ऐसा बोलकर अरीबा चिड़िया बबलू चिड़ा को फोन लगाती है। आपने जिस नंबर पे कॉल किया है वो अभी बंद है या कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ देर बाद दोबारा से ट्राई करें। ये नंबर जो है कॉलिंग इस कारण की स्विच ऑफ। बबलू का फोन बंद बताने की बातें सुनकर अरीबा चिड़िया और उनकी माँ बहुत उदास हो जाती है और उन्हें बबलू चिड़ा की बहुत चिंता सताने लगती है। माँ जी, उनका फोन तो बंद जा रहा है, अब मैं क्या करूँ? मुझे भी उनकी चिंता होने लगी है। उन्होंने कभी कोई किसी परिंदे के हाथ से खबर भी नहीं भेजा है कि हम लोग कैसे हैं नहीं है। हमारे घर का राशन भी खत्म हो गया है और ठंडी का मौसम भी आने वाला है। लगता है अब माँ जी हमें और आपको ही कुछ काम करना होगा, नहीं तो ऐसे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अगर सर्दियों के आने से पहले हम अपना घर ठीक न करें तो सर्दियों में हमारा घर टूट जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? रहने का कोई दूसरा आसरा भी नहीं है जहाँ हम जाकर रह सकते हैं। अरीबा बिटिया, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। एक काम करते हैं, तुम्हारे साथ मैं भी चलती हूँ। तुम अकेले कहाँ जाओगी? फिर मुझे भी तुम्हारी चिंता होगी, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ काम की तलाश में। अगर काम मिला तो हम दोनों माँ बेटी मिलकर काम करेंगे। अरीबा चिड़िया और उसकी माँ दोनों काम की खोज में अपने घर से बाहर जंगल की तरफ निकलती है।
थोड़ी ही दूर पर कालू कौवा अपने खेतों से सब्जियां तोड़कर बाजारों में बेचने का काम करता था। फिर वो दोनों माँ बेटी कालू कौवा के पास जाती है और कालू कौवा से कहती है, कालू भैया मैं काम की तलाश में निकली हूँ, अगर आपके पास कोई काम है तो आप प्लीज मुझे वो काम दे दे और आप मुझे उनके बदले में कुछ पैसे और खाने की चीजें दे दे। ठीक है अरीबा, मैं एक पक्षी को अपने काम करने के लिए तलाश ही करने वाला था, लेकिन अगर तुम आ गई हो तो ठीक है, तुम काम करो, हम तुम्हें उनके बदले पैसे और कुछ खाना दे दिया करेंगे। फिर अरीबा चिड़िया कालू कौवे के खेत से सब्जियां तोड़ तोड़ कर टोकरी में जमा करती है और उसे उठाकर बाजारों में पहुंचाती है। बेचारी अरीबा सुबह से शाम तक इसी तरह मेहनत करती है। शाम होने के बाद फिर कालू कौवा उसे 2 पैसे देता है और खाने के लिए थोड़ा सा खाना दे देता है। वो दोनों माँ बेटी उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा सा खाना खा लेती है और थोड़ा अपनी बेटी के लिए बचाकर रख देती है। अपना काम खत्म करने के बाद अरीबा चिड़िया और उसकी माँ जब घर जाने लगती है तो कालू कौवा अरीबा से कहता है, अरीबा तुम तो बहुत होशियार निकली, पैसे भी ले ली हो और खाना खुद भी खाई हो और अपनी माँ को भी खिलाई हो और खाना घर भी लेकर जा रही हो। ऐसा भी होता है क्या? खाने के बदले मुझे वो पैसे वापस दे दो। कालू भैया आपने जो हमें खाना दिया था उन्हीं खानों में से हमने थोड़ा बचाया है और थोड़ा खाया है, तो ज्यादा कैसे हो गया? ये थोड़े से खाने मैं अपनी बेटी के लिए बचाई हूँ। मेरी बेटी सुबह से भूखी है, इसलिए ये खाना लेकर मैं अपनी बेटी के लिए जा रही हूँ। कालू कौवा बहुत ही दुष्ट था। वो कालू कौवा अरीबा चिड़िया से वो खाना छीनकर भाग जाता है। फिर वो माँ बेटी दोनों खाली हाथ ही घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे दुष्ट चील मिल जाता है। क्या है तुम्हारे पास? जो भी चीजें तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा। चील मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसमें बस थोड़ी सी चावल है। मैं अपनी बेटी के लिए ये लेकर जा रही हूँ। मेरी बेटी सुबह से ही भूखी है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम तो हो ना, मैं तुम्हें ही खाकर अपना पेट भर लूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है और मांस खाए हुए भी मुझे बहुत दिन हो गया है। चील की ये बातें सुनकर वो दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर अरीबा चिड़िया अपनी हिम्मत दिखाती है। वो चील के ऊपर एक डंडा मारकर चील को नीचे गिरा देती है और फिर दोनों माँ बेटी वहाँ से जल्दी से आगे की तरफ उड़ जाती है। अरीबा चिड़िया और उसकी माँ दोनों जब अपने घर पहुँचती है तो क्या देखती है कि तेज तूफान और बारिश की वजह से उनका घर टूट गया था और उसकी बेटी राइका अपने घर के बाहर एक दरख्त के नीचे छुपी हुई थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी। मामा आप आ गई हैं, मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। मामा बहुत तेज तूफान आने की वजह से हमारा घर टूट गया है। हम जैसे तैसे अपने घर से बाहर निकल कर आए हैं और इस पेड़ की छांव में खड़े हुए हैं। मामा मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है और मुझे बहुत भूख भी लगी हुई है। हमने इस रास्ते से गुजरने वाले पक्षियों से मदद मांगी है, लेकिन किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की है। मामा आप कहाँ चली गई थी? मामा मेरा घर तो टूट गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? माँ अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं। इस टूटे हुए घर को बनाने में तो हमें बहुत सालों साल लग जाएंगे। इससे बेहतर है हम किसी दूसरी जगह जाते हैं, हो सकता है वहाँ कहीं हमें रहने का कोई अच्छा ठिकाना मिल जाए। फिर वो तीनों माँ बेटी उड़कर दूसरी जानिब जाने लगती है कि तभी उन्हें एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। माँ क्या हम इस घर में चलकर देखें? हो सकता है कहीं हमें इस घर में रहने का कोई ठिकाना मिल जाए और हमें काम भी करने के लिए मिल जाएगा। ऐसा बोलकर अरीबा चिड़िया और उसकी माँ दोनों उस घर के अंदर जाती है। वो घर मिट्ठू तोते का था जो कि बहुत अमीर था, ढेर सारे पैसे और दौलत थे। फिर अरीबा चिड़िया मिट्ठू तोता से कहती है, मिट्ठू भैया मुझे काम की तलाश है, मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ और मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरा घर टूट गया है बारिश की वजह से, तो प्लीज आप हमें कोई काम दे दे, उनके बदले आप हमें खाना दे दीजिएगा और अपने घर में हमें रहने
मिट्ठू तोता बहुत ही अच्छा और दयालु पक्षी था। वो अरीबा चिड़िया और उनके बच्चे और उनकी माँ सबको अपने घर में रख लेते हैं और उन्हें पहले खाना खिलाते हैं। अरीबा बहन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे पास आ गई हो, तुम सुरक्षित हो। मेरा सब्जियों का बहुत बड़ा कारोबार है, उससे हमें बहुत मुनाफा और प्रॉफिट भी होता है। एक काम करो, तुम भी उसी में लगकर काम करो और उससे जो पैसे आएंगे तुम वो रखकर अपने बच्चे की पढ़ाई करवा। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी मदद की है। हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। आपने हमें बुरे वक्तों में काम आया है। फिर अरीबा चिड़िया और उसकी माँ दोनों मिट्ठू तोते के खेतों में सब्जियों का काम करने लगती हैं। मिट्ठू तोता अरीबा चिड़िया और उसकी माँ को मेहनत से काम करते हुए देखकर बहुत खुश होता है और उन सब्जियों को बाजारों में बेचकर खूब पैसे कमाती है। उनके गरीबी के दिन भी खत्म हो जाते हैं। फिर वो सब बहुत खुश रहने लगते हैं और रायका भी अपने स्कूल जाने लगती है।